नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सोरियासिस यानी स्किन डिजीजेस की, उसके कारणों पर विशेष रूप से चर्चा की थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सोरियासिस जैसी स्किन डिजीज की चिकित्सा की। चरक संहिता चिकित्सा स्थान कुष्ठ अध्याय 7 में श्लोक नंबर 31 पर उसकी चिकित्सा बताई गई है और उसमें एक सिद्धांत बताया गया है कि जो दोष प्रधान हो उसकी चिकित्सा पहले करनी चाहिए। दोष यानी वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। इनमें से जिसकी प्रधानता ज्यादा होगी, यानी वात की प्रधानता ज्यादा होगी तो स्किन पर ड्राइनेस, इचिंग, स्केलिंग ज्यादा होगी। पित्त की प्रधानता होगी तो लालिमा, बर्निंग यानी जलन जैसी सेंसेशन ज्यादा होगी। और यदि कफ की प्रधानता होगी तो वहां स्वेलिंग होगी, सफेदी होगी, भारीपन होगा, गुरुत्व होगा। तो चिकित्सा पहले किसकी करनी? जो दोष प्रमुखता से प्रधान है तो उसकी चिकित्सा करनी। यदि वात प्रधान है तो वस्ती चिकित्सा करनी है, यदि पित्त प्रधान है तो विरेचन करना है, और कफ प्रधान है तो वमन करना है। इस तरह से हम पंचकर्म विधि का उपयोग कर सकते हैं। आवश्यकता हो तो नस्य और रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं। मैं एक अपना अनुभव साझा करना चाह रहा हूं आपके साथ कि सोरियासिस के पेशेंट में हमने देखा है कि जब हम पंचतिक्त घृत, जो कि आयुर्वेद गुरु का खुद का बना हुआ है, मैं किसी बाजारी बने हुए पंचतिक्त घृत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आयुर्वेद गुरु पर बने हुए पंचतिक्त घृत की बात कर रहा हूं, जिसको बनाने के लिए हमको 32 कल्प द्रव्य और 5 प्रमुख पंचतिक्त द्रव्य डालकर और शुद्ध गाय के देसी घी में तैयार किया जाता है और स्लो आंच पर तैयार किया जाता है। बनाने में लगभग 4 से 5 दिन उसको लगते हैं। उसका उपयोग जिन जिन सोरियासिस के पेशेंट में, स्किन डिजीज में हमने किया, वो रक्त शुद्धि तो करता ही करता है, प्लस आपके शरीर की अग्नि को बढ़ाता है, बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उनको डाइजेस्ट करता है, उनको मल मार्ग से बाहर निकालता है, वात का शमन करता है, पित्त का शमन करता है, क्योंकि तिक्त द्रव्य है तो वो कफ का शमन भी करता है। तो ये दोषज स्किन के दोष हैं, तब भी पंचतिक्त घृत बहुत उत्तम एक औषधि है। एक परसों का उदाहरण मैं देना चाह रहा हूँ कि परसों एक पेशेंट का फोन आया जिनको हमने 5 सितंबर को ऑनलाइन कंसल्टेशन किया था और 1 महीने की दवाई दी थी, और दवा उनको मिलती है 7 तारीख को, और जबकि उनको अगली 5 तारीख को दवा दोबारा मंगानी थी। पर परसों फोन आया यानी कि 24 तारीख को, उन्होंने कहा सर मेरा घी खत्म हो गया, मुझे घी और चाहिए। तो मैंने पूछा कि आपको कितना रिलीफ है, क्या इंप्रूवमेंट है आपको? तो उन्होंने बोला कि मुझे 80% इंप्रूवमेंट है। तो ये देखकर मैं अचंभित रहा, क्योंकि सोरियासिस जैसे स्किन डिजीज में 20 दिन में पेशेंट बोल रहा है 80% इंप्रूवमेंट है। तो यानी कि उनमें वात और पित्त का प्रकोप ज्यादा था, जिसको घी ने शांत किया, और उनको हमने कल दोबारा डबल डोज में घी भेजा है। और इसके साथ साथ क्या है कि जो पंचतिक्त घृत है वो करता क्या है? करता ये है कि हमें कारण देखना है। मैक्सिमम पेशेंट में या तो वात का प्रकोप होता है या तो फिर पित्त का प्रकोप होता है, अकॉर्डिंगली चिकित्सा करनी होती है। इसी प्रकार चरक सूत्र की मैं बात कर रहा था कि घी में एक गुण है, घी वात का शमन भी करता है, पित्त का शमन भी करता है, प्लस अग्नि का वर्धन करता है। अग्नि यानी जठरा अग्नि का वर्धन करता है, यानी लीवर में जितने भी टॉक्सिन्स या बॉडी में कहीं कहीं जहाँ टॉक्सिन डिपॉजिट है, उन टॉक्सिन्स को निकालने का काम भी, उनको पाचन करके मल में बदलने का काम भी पंचतिक्त कर सकता है। तो बात चिकित्सा सूत्र की है। यदि वो सूत्र आपने ठीक पकड़ा तो चिकित्सा हो सकती है। यदि आप ये मानते हैं कि जैसे और डॉक्टर ने बोल दिया कि सोरियासिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर ट्रीटमेंट नहीं है, और आयुर्वेद आपको ये एश्योर करता है कि ये ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि आप पहले खुद मानिए कि हम इसको ठीक करके ही मानेंगे, और जो परहेज आयुर्वेद द्वारा बताए गए हैं उन परहेज का, लाइफस्टाइल में जो गलतियां हैं उनको ठीक करने का नियम आप फॉलो करेंगे, तो ये आयुर्वेद आपको एश्योर कर सकता है कि आपकी सोरियासिस बिल्कुल ठीक होने वाली है। और यदि आप सोचेंगे कि सिर्फ दवाइयां आपको ठीक कर देंगी तो 50% ठीक होंगे, सिम्टम दबेंगे और फिर वापस आ जाएगी। ठीक होने का एक ही गुरु मंत्र है कि आप ये निश्चित कर लें कि मुझे ठीक होना है, उसके लिए जो भी नियम सिद्धांत है वो मैं पालन करूंगा या करूंगी, तब आप ठीक होने वाले हैं। दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।
आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, आप अपने लिए एक लाइफस्टाइल एक एडवाइस ले सकते हैं। आपको यदि चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें, ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। क्योंकि आयुर्वेद की जो मूल पुस्तक है वो है चरक संहिता, पहली पुस्तक है, उसको मेडिसिन की बेस्ट बुक कहा जाता है। उसमें जो लिख दिया गया है वो आज भी सिद्ध है, पहले भी सिद्ध था और आगे आने वाले समय में सिद्ध होगा। इतना कहते हुए नमस्कार, धन्यवाद।